मोदींच्या 400 पार संकल्पात महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशचा मोठा वाटा असेल। महाराष्ट्राची जनता इतिहास निर्माण करेल। शेतकऱ्यांच्या मालाला विमा संरक्षण हे भाजपनेच मिळवून दिलेलं आहे। राहुल गांधी व प्रियंका गांधी हे दोघे निवडणूक म्हणजे राजकीय पर्यटन समजतात। निवडणुकीनंतर दोघेही विविध देशात पर्यटनासाठी निघून जातात। निवडणुकीनंतर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, तसेच काँग्रेसकडे मोठ्या प्रमाणात धनशक्ती असून भाजपकडे जनशक्ती आहे अशी टीका डॉक्टर दिनेश शर्मा यांनी काँग्रेसवर केली आहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा हूँ, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, संस्था अभियान का प्रभारी था, गुजरात का प्रभारी था, लखनऊ का 11 साल मेयर और उत्तर प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर 5 साल रहा हूँ और अभी महाराष्ट्र का चुनाव प्रभारी हूँ। ये हमारा 34वीं लोकसभा है जिसमें मैं आज आया हूँ। लगातार एक लोकसभा में जाने का अवसर मुझे मिला है और मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक का गठन है। प्रदेश अध्यक्ष श्री बावनकुले साहब ने, फडणवीस जी ने पन्ना प्रमुख तक के गठन को सभी 48 लोकसभा सीटों में बहुत अच्छा गठन किया है और हमारा जो कार्यकर्ता है वो पूरे महाराष्ट्र में 48 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। महायुति के साथ में भाजपा का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो अठावले साहब की पार्टी हो, चाहे अजीत दादा का एनसीपी का गुट हो या शिंदे साहब का शिवसेना हो। भाजपा के कार्यकर्ता ने एकजुट होकर, जहां बीजेपी का है वहां बीजेपी का, जहां दूसरे मित्र पक्ष का प्रत्याशी है वहां हमने पूरी तरह सहयोग किया है। हमारा काम पूरे प्रदेश में एक अच्छा बेहतर समन्वय स्थापित करना है और मुझको लगता है कि महाराष्ट्र में बहुत बड़े नतीजे आने वाले हैं। मोदी जी के 400 के लक्ष्य को मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान उसमें होने वाला है। विपक्ष का पूरी तरह सफाया इन चुनावों में तय है। अभी तक का प्रथम और द्वितीय चरण के जो चुनाव हुए हैं उनमें मैं समझता हूं कि एक सीट पाने के लिए भी कोई उम्मीद विपक्ष के लिए दिखाई नहीं पड़ती। सभी सीटों पर बीजेपी काफी बढ़त लिए हुए है। जो हमारा तृतीय चरण का 7 मई को है, उसके बाद 13 तारीख को, उसके बाद 20 मई को, मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र की जो जनता है एक नया इतिहास रचने जा रही है। उन लोगों को जिन्होंने 2019 में जनता के जनादेश के साथ में विश्वासघात किया है, उनको पूरी तरीके से दंडित करना चाहती है। मैं इधर 3 दिन से डिंडोरी, नासिक, सीडी, आज अहमदनगर, सिरूर, कल हूँ, फिर पुणे हूँ। अलग अलग क्षेत्रों में एक पक्षीय भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है। किसानों की जो कठिनाई है बीजेपी ने काफी हद तक उसको दूर किया है और मोदी जी का एक ही सपना है कि किसानों की आमदनी दोगुनी की जाए और फसल के कोई भी फसल हो उसकी सुरक्षा, उन्होंने बीमा कवच दिया है, फसल बीमा दिया है। प्रदेश की सरकार ने भी उसमें अपना योगदान दिया है, फडणवीस जी के और शिंदे जी की योगदान है। उसी तरह के चाहे आवास देने का हो, चाहे ग्रामीण सड़क का हो, चाहे नहरों में पानी का हो, हर घर बिजली का हो, हर घर नल का हो, किसान सम्मान निधि हो या यूरिया खाद की उपलब्धि हो, हर चीज में किसानों की प्राथमिकता है। चीनी का उत्पादन बढ़े लेकिन किसानों को उचित मूल्य मिल सके। चाहे किसी प्रकार का कोई विषय उनकी उपजों के बारे में हो, चाहे वो
सोयाबीन हो, चाहे अंगूर हो, प्याज हो, लहसुन हो, कोई भी चीज़ का हो, सभी पर भाजपा नेतृत्व की सरकार है और मोदी जी की संकल्पना है कि हम अपने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य दिला सकें। ये उनकी नीयत है, नीति है। आज बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि विपक्ष अपनी हार को जानते हुए, मैं आश्चर्यचकित हूं कि भी मुझे कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे दिखाया कि कुछ संगठन अल्पसंख्यकों को भड़का रहे हैं और अपने टेलीफोन नंबर देकर वो अपील कर रहे हैं कि फतवा जारी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद जी की भतीजी ने भी वोट जिहाद का ऐलान किया, वहीं कुछ लोग उसी की नकल करके महाराष्ट्र की स्थिति में भी सांप्रदायिकता लाना चाहते हैं। बीजेपी ने हमेशा राशन दिया तो मुस्लिम को भी दिया, हिंदू को भी दिया, मकान दिया तो बराबर से दिया, आयुष्मान कार्ड का 5 लाख का कवच दिया, सभी को दिया। हम उन्नति चाहते हैं लेकिन तुष्टीकरण नहीं चाहते। और अगर इस प्रकार की, मैं तो कहूँगा इससे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो फतवे की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में स्वतंत्र मतदान हो, निष्पक्ष मतदान हो, जाति और धर्म से ऊपर उठकर हो, ये बीजेपी की नीयत है। लेकिन जिस प्रकार से लोग जिहाद की बात कर रहे हैं, फतवे की बात कर रहे हैं, वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, राम को मानने वाले लोगों के बारे में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि ये दूसरे को भड़काने का काम कर रहे हैं। यहां पर जनता वोट क्रांति करेगी, ये बात निश्चित है। और जनता की वोट क्रांति में सांप्रदायिक सोच वाले लोग धराशायी होंगे। आश्चर्य केवल इस बात का है कि यूबीटी जो है अपना उसने हिंदुत्व का चूल्हा उतार दिया है और इस प्रकार के फतवों का वो विरोध नहीं कर रहे हैं। उनको विरोध करना चाहिए। पूज्य बाला साहब ठाकरे जी का जो संदेश था वो स्पष्ट था। उन्होंने मोदी जी की भी तारीफ करी थी और अटल जी के बारे में भी उनके विचार स्पष्ट थे। लेकिन अफसोस ये है कि कांग्रेस की सांप्रदायिक सोच के आगे यूबीटी ने अपना सरेंडर कर दिया है। शरद पवार जी तो पुराने कांग्रेसी रहे हैं। मुझको लगता है कि ये चुनाव राष्ट्रवादी सोच और संकीर्णवादी सोच के बीच में है। हमने वही कहा है, हमने सही बोला है कि वो गलत कर रहे हैं। धन शक्ति का प्रयोग वो कर रहे हैं। हमने कहा धन शक्ति का वो प्रयोग कर रहे हैं कांग्रेस, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार करके धन कमाया। फिलहाल यहाँ की जो चुनाव खड़े हुए उम्मीदवार वो जनशक्ति के बारे में बोल रहे हैं, आप उन पर जनशक्ति का आरोप कर रहे हैं। कांग्रेस के पास अकूट धन भरा हुआ है। वो अपनी धन शक्ति से वोटों को प्रभावित कराने का सपना देख रहे हैं। बीजेपी के पास जनता की जनशक्ति है और उस जनशक्ति के माध्यम से बीजेपी उनको परास्त करेगी। मैंने यही कहा है, उसको फिर से स्पष्ट कर दिया। महाराष्ट्र में कितने आएंगे आपका क्या? आपने 34। महाराष्ट्र में कांग्रेस से कुछ नहीं आएगा। शिवसेना एक आधी सीट के लिए संघर्ष करेगी। आदरणीय पवार साहब, अजीत पवार साहब को आशीर्वाद देंगे। बारामती में भी परिवारवाद को समाप्त करेंगे और निष्ठावान कार्यकर्ता को बढ़ावा देंगे। निश्चित रूप में निष्ठावान कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा बढ़ावा बीजेपी में ही मिल रहा है। अभी अहमदनगर में तो ऐसे बहुत कार्यकर्ता नाराज बैठे हैं। हमारे बीजेपी में कार्यकर्ता नाराज नहीं होता। ऐसा नहीं, बीजेपी में कार्यकर्ता एक भी नाराज नहीं हो सकता। वो केवल कमल का निशान और मोदी जी की पहचान देखता है। अभी मैंने सुपर वॉरियर किया है। अगर आप अंदर रहे होते तो उनकी गूंज आप देख के कह सकते थे कि क्या जोश है। अहमदनगर में कार्यकर्ता का जोश देखना हो तो आज के कार्यक्रम को आप देख लेते। कहीं से वीडियो मिल जाए तो दिखाना आप। जिसमें जोश होता है ना, वो खुश होता है, नाराज नहीं होता, दिल से जोश निकलता है। कि वो रायबरेली पहुंच गए
उनकी बहन जी आदरणीय प्रियंका जी कहती थी लड़की हूं लड़के रहूंगी। अब वो तो लड़ती हुई कहीं दिखाई नहीं भी, लड़की हूं लड़ाका हूं। वो ना तो लड़ाका दिखी ना वो लड़ने का साहस कर पाई। मैं समझता हूँ ये दोनों भाई बहन राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर जब चुनाव आता है तब निकलते हैं। पॉलिटिकल टूरिज्म जर्नी इनकी 15-20 दिन की होती है, महीने भर की होती है। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो अपनी ये राजनीतिक पर्यटन यात्रा को छोड़ के स्विट्जरलैंड और रोम और इटली घूमते हैं। 2029 में रायबरेली भी छोड़ना पड़ेगा। रायबरेली में एक बड़ी बुरी हार उनका इंतजार कर रही है। सब ये सब है। आपने बोला किसान के बारे में, लेकिन अभी भी जो ग्रामीण भाग लेते हैं तो किसान नाराज है बीजेपी भी। तो कैसा है? तो आपके भेंट हुई होगी कोई पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति से, किसान हमारा शौर्य है, हमारा अभिमान है किसान। नहीं। और किसान को हम नाराज होने नहीं दे सकते। किसान अभी भी बात कर रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग, आप स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करेंगे? अभी चुनाव होने दीजिए, किसान के लिए जो भी हित में होगा सब कुछ करेंगे। किसान की आमदनी को दोगुनी करेंगे। हम क्या लागू करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन एक काम जरूर करेंगे, ये मोदी की गारंटी है कि किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। 100 रुपए अगर वो आज कमा रहे हैं तो 200 रुपए कमाएंगे, और उसकी तरफ हम लोगों ने कदम भी उठा दिए हैं। या पत्रकार परिषदेस माजी मंत्री आमदार प्राध्यापक राम शिंदे तसेच भाजप जिल्हाध्यक्ष दिलीप भालसिंग आदी उपस्थित होते।